सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ लिया था एक्सेल स्केलेटन, जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था और नेमिंग वगैरह, नंबरिंग वगैरह, बोन्स की वगैरह फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। आज हम स्टार्ट करेंगे स्कल। स्कल को अपन आज कंप्लीट पढ़ेंगे, तो कंटिन्यू बने रहे। तो स्कल एक, हाँ, ह्यूमन स्कल जो आप देख रहे हैं, ये मैंने डायग्राम बनाया है। हाँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज ह्यूमन स्कल पढ़ेंगे। ह्यूमन स्कल एक स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बट अपनी वर्टिब्रा कॉलम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। मतलब अपनी वर्टिब्रा कॉलम के ऊपर ऊपर वाले पोर्शन पर रहता है। और ये स्कल स्कल ये अपनी बोन टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं स्कल के? ये अपनी बोन टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे जो अपनी एक्सटर्नल शॉक वगैरह ही लगते हैं, मतलब बाहर से मान लो कोई भी प्रेशर लगता है, ये मान लो कोई भी चोट वोट लगती है अपने, तो उसमें ये बोन्स अपने अंदर के इंटरनल टिश्यूज को, सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। स्कल स्कल में कल अपन ने पढ़ा था क्रेनियम। स्कल को अपन ने डिवाइड किया था क्रेनियम, फेशियल बोन्स वगैरह, ईयर ऑस्टिकल्स वगैरह में। तो आज पहला है क्रेनियम का। स्कल का पहला पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम क्रेनियम वो बोन होती है जो अपने ओनली ऊपर, जो ये फेशियल से ऊपर वाला पोर्शन बनाती है, वो क्रेनियम बोन्स होती है। क्रेनियम बोन्स आप, मैंने कल बताया था, 8 होती है। ये बोन फ्लैट और इरेगुलर शेप होती है, जिनकी इनकी मतलब ऐसा फिक्स नहीं, ओनली फ्लैट और रेगुलर होंगी। कई फ्लैट होंगी, कई रेगुलर होंगी। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये बोन्स है, क्रेनियल बोन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और इनके अंदर भी 3 लेयर होती है। आपने सुना होगा, अपने ब्रेन के अंदर भी 3 लेयर होती है, क्रेनियम बोन के अंदर भी। पहली होती है यूरोमेटर, दूसरी अरेक्नोइड स्पेस, जिसको अरेक्नोइड लेयर भी बोलते हैं, और तीसरी होती है पियामेटर, जिसमें ड्यूरामेटर आउटर होती है, अरेक्नोइड मिडिल होती है और पियामेटर इनर होती है। इन द मेच्योर स्कल द जॉइंट्स एंड बोन्स आर इमूवेबल। हाँ, जब अपना फीटस या इनबोर्न बेबी होता है, उसके जॉइंट्स एंड बोन्स इतना, मतलब इतना कनेक्ट नहीं होता, इतना स्ट्रांग पक्का नहीं होता जॉइंट्स में। तो ये कुछ बोन्स जो अपने अडल्ट में ज्वाइन होती है, बहुत ज़्यादा इमूवेबल होती है, जिसको जिसको मूव नहीं करा जा सकता। और जो अडल्ट में होती है, कुछ बोन बाद में, जैसे कई बोन फ्यूज होकर एक बोन बनती है, 4-5 बोन फ्यूज होकर एक बोन बनती है। तो ये ऐसे एक मेच्योर बोन में एक ये फ्यूचर्स वगैरह, फ्यूचर्स यहाँ पे ये चीज़ है, फ्यूचर्स ये चीज़ है जो कि अपने क्रेनियम बोन को जोड़ते हैं, इनके बीच में स्पेस बोलते हैं, उनको फ्यूचर्स बोलते हैं। तो ये इनमूवेबल होते हैं। और इन बोन्स के अंदर आप देख रहे होंगे, ये बोन्स है, इन बोन्स के अंदर भी बीच बीच में फीचर्स, जैसे खाली स्पेस वगैरह, ये पाए जाते हैं। इनको फोरामिनिया या फिशर्स बोलते हैं। इस फिशर के थ्रू अपनी अपने ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पास होती है। तो आप नोट कीजिए एक बार, फिर मैं रब करूंगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। अभी 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 अपन आगे पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द क्रेनियम। पढ़ रहे थे अपन, कंटिन्यू करेंगे इसको। अब एक एक बोन्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली है फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनोइड, इथेमोइड। ये बोन्स की जो कि नेम है। अब इनकी लोकेशन और डेफिनेशन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहे तो वैसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओनली कुछ कुछ डिटेल मेंशन की है, वैसे मैं बोल के मेंशन करवा दूंगा, और कुछ करना है तो आपको। फ्रंटल बोन,
आप पहले इनकी नेमिंग लिख कर लीजिए, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पेनोइड और इथेमोइड, जिसमें ये अपनी टेम्पोरल और पैरेटल दो दो होती हैं और बाकी सभी एक एक होती हैं। नंबरिंग बता रहा हूँ मैं आपको, नंबरिंग में बता रहा हूँ। टेम्पोरल और पैरेटल एक एक होती है और बाकी सभी दो दो होती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। टेम्पोरल और पैरेटल दो दो होती है और बाकी सभी एक एक होती है। ठीक है, तो पहली अपनी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन वो बोन होती है जो बोन ऑफ फोरहेड बोलते हैं इसे। जैसे मैंने लिखा है बोन ऑफ फोरहेड। बोन ऑफ फोरहेड मतलब अपनी जो ये वाली बोन है, आप दिख रहे हैं कैमरे में, ये वाली बोन है, डायग्राम के थ्रू ये वाली बोन है, ये बोन ऑफ फोरहेड है जिसे अपन फ्रंटल बोन बोलते हैं। ठीक है, ये अपना फोरहेड वाला पोर्शन बनाती है ये वाली बोन। सेकंड अपनी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन वो बोन है जो अपने हेड का रूप बनाती है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, अपनी ये वाली दोनों बोन है, ये वाली दोनों बोन, ये पैराइटल बोन है। ये पैराइटल बोन है जो अपना रूप बनाती है, जिसे बोल सकते हैं इट मेक्स रूफ ऑफ द हेड। जैसे मैंने लिखा है, दिस बोन फॉर्म्स द साइड ऑफ द रूफ एंड रूफ ऑफ द स्कल का रूप बनाती है। इतना कुछ डिटेल में लिखना नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। टेम्पोरल बोन वो बोन है जो अपने हेड के दोनों साइड में लाइज करती है, दोनों साइड में होती है। एक इस साइड में होती है और एक इस साइड में, जैसे इस डायग्राम में शो हो रही है। ये वाली टेम्पोरल बोन है, ये वाली टेम्पोरल बोन है। ठीक है, अपनी थर्ड है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन वो वाली बोन होती है जो बेस ऑफ द स्कल होता है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा छोटा दिमाग बोलते हैं मजाक में अपनी लोकल लैंग्वेज में। कई बार अपन नॉर्मल जनरल वे में बोलते हैं छोटे दिमाग में मत मारना। तो ये वो वाली बोन है जिसे मैं समझाता हूँ। ये अपना छोटा दिमाग होता है जो कि ऑसिपिटल बोन होती है, उसे उसे उसी एरिया को बोलते हैं ऑसिप बेस ऑफ द स्कल। तो ये अपना बेस ऑफ द स्कल है, ये ऑसिपिटल वाला एरिया है, ये ऑसिपिटल बोन है, ये वाला एरिया। तो ये बैक साइड इट, अब मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ। ऑसिपिटल बोन बैक ऑफ द हेड के पीछे वाले पोर्शन एंड फॉर्म्स बेस ऑफ द स्कल। हेड के पीछे वाले पोर्शन में होती है और बेस बनाती है अपने स्कल का। हेड के पीछे वाली साइड पे होती है और बेस बनाती है स्कल का, अपने स्कल का, जैसे इसमें डायग्राम में शो रहा है। फिर अपनी है स्पेनोइड मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द हेड। स्पेनोइड अपने को अपन जैसे नॉर्मली देखे वैसे दिखेगी नहीं। अपन जैसे आप इमेजिन करना 3D में देखते हो आप, स्पेनोइड बीच में मिडिल पोर्शन ऑफ, यहाँ से देखे बीच में इसी जगह यहाँ पे जाके होती है स्पेनोइड, इस आई के पास में। अब मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल मिडिल पोर्शन में होती है, जो कि अपन को नॉर्मली आंखों से नहीं देखी जा सकती। तो आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन ने फिर लास्ट टॉपिक अपना फेशियल क्रेनियन बोन्स हो गया था। अभी अपन करेंगे फेशियल बोन वो बोन होती है जो अपने फेस को पूरा कंप्लीट बनाती है, उसे बोलते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन होती है टोटली 14 होती है। तो पहली होती है जाइगोमेटिक, नेजल, मोमर। पहली होती है जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, वोमर, पैलेंटाइन। पैलेंटाइन के बाद में आती है इंफीरियर नेजल कॉन्काई बोन, मैंडिबल बोन, हाइयोइड बोन। ये बोन है अपनी, जिसके अंदर ये सभी दो दो होती है। ओनली मैंडिबल और वोमर एक ही होती है। वोमर एक होती है और मैंडिबल एक होती है,
मैंडिबल ये जो बोन होती है जो कि एक सिंगल बोन होती है। तो आप पहले नेमिंग कर लीजिए, फिर इसके बाद में एक एक की डिटेल लिखेंगे। पहला है अपना जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को अपन चिक बोन भी बोलते हैं। वो बोन, जाइगोमेटिक बोन ये वाली बोन है, एक ही और एक ही, टोटली दो। एक ह्यूमन के अंदर दो बोन होती है जो कि अपना दोनों साइड का चिक बनाती है। तो अपन डेफिनेशन में देखते हैं, चिक बोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज चिक बोन, पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लेटरल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है? जो अपनी माउथ वाला एरिया है पूरा ऑर्बिटल कैविटी में आता है। तो अपनी ऑर्बिटल कैविटी बनाती है चिक बोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैक्सिला। मैक्सिला वो बोन है, मैक्सिला में समझाता हूँ आपको डायग्रामेटिकली। ये मैक्सिला बोन है, ये ऊपर वाला बोन, ये तो नीचे वाला मैंडिबल है, ऊपर वाला मैक्सिला है। जो अपना ये ऊपर वाला जा वाला ये वाला पोर्शन आ रहा है जिसमें ऊपर वाले अपने दांत असेंबल्ड है, वो जाइगोमेटिक है, वो सॉरी मैक्सिला है। मैक्सिला अपर जो बोन फॉर्म्स रूफ ऑफ द माउथ, ये अपना रूफ ऑफ द माउथ बनाती है, मतलब अपने ऊपर वाले माउथ की छत बनाती है, जिसे बोल सकते हैं अपनी जो ऊपर वाला जबड़ा है, लोकल लैंग्वेज है, ऊपर वाला जबड़ा है वो बनाता है मैक्सिला बोन। फिर अपनी आती है नेजल बोन। ये दो स्मॉल फ्लैट बोन होती है नेजल बोन, जो कि अपना नोज का ब्रिज बनाती है। जैसे मैंने लिखा है, टू स्मूथ बोन दैट फॉर्म्स ब्रिज ऑफ द नोज। दो बोन जो कि अपना नोज का ब्रिज बनाती है, ये वाला ब्रिज ये नेजल बोन बनाती है। आप एक बार नोट कीजिए, फिर रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप मेंशन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अपन ने देखा था लास्ट में कुछ बोन हो गई थी, फेशियल बोन। अब आ रही है लेक्रिमल बोन जो अपने आंसू बनाती है, आंसू वाले एरिया में होती है, उसको बोलते हैं लेक्रिमल बोन। तो अपन देखते हैं लेक्रिमल बोन। दिस टू स्मॉल बोन्स, ये दो बोन होती है, आर सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर। ये दो बोन होती है, सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर, पीछे की साइड और लेटरल की साइड, पीछे और लेटरल साइड में, पीछे की पोर्शन में और लेटरल साइड, मतलब स्कल के पीछे वाले पोर्शन में लेटरल साइड पर सिचुएटेड होती है। फिर नेक्स्ट है वोमर बोन। इट इज थिन दैट फॉर्म्स इन इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। ये बहुत पतली बोन होती है और इंफीरियर पार्ट बनाती है नेजल सेप्टम का। तीसरी है पैलेंटाइन बोन एल शेप बोन होती है, विच फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी। पैलेंटाइन बोन थिन बोन होती है, विच फॉर्म्स लेटरल वॉल्स, जो अपनी ये लेटरल वॉल्स होती है ऑफ नेजल कैविटी की लेटरल वॉल्स बनाती है। कौन? पैलेंटाइन बोन, जो कि एल शेप बोन होती है। मैंडिबल बोन जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, यहां से लेके ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये मैंडिबल, नीचे वाला पोर्शन ये ओनली यहां से लेके यहां तक वाला है, ये पोर्शन है जो मैंडिबल बोन है। ये एक सिंगल बोन होती है अपने स्कल में जो मूवेबल होती है, जिसको अपन जैसे ये अपन मुंह खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो नीचे वाला जो हिल रहा है, तो ये वाला कंप्लीट एक बोन होती है जिसे बोलते हैं मैंडिबल बोन वही होती है जो एक सिंगल पूरे स्कल में कोई बोन नहीं है, ओनली ये वाली, इसके अंदर मूवमेंट शो होता है और अपने को दिख भी सकता है। फिर है हाइयोइड बोन एक शू शेप बोन होती है। शू, जैसे आपने देखा है हॉर्स शू से, जैसे अपने घोड़े का पंजा बोलते हैं इसे, घोड़े का पंजा आपने देखा ही होगा, घोड़े का पंजा हॉर्स शू से बोन होती है, जो कि लोकेटेड होती है अपने नेक के सॉफ्ट टिश्यू में जस्ट अबाउ द लैंडेक्स। एक साउंड बॉक्स होता है, आपने पीछे जूनियर क्लासों में सुना ही होगा, लैंडेक्स साउंड बॉक्स होता है जस्ट अबाउ द लैंडेक्स एंड जस्ट बिलो द मैंडिबल के जस्ट नीचे। यहाँ पे आपने देखा होगा एडम्स एप्पल टाइप, यहाँ पे कुछ आता है अजीब सा,
तो उसे कईयों की ज़्यादा भी निकली हुई होती है। ये वाली हॉर्स शू शेप आपने देखा होगा बहुत लोगों में। मोस्टली जेंट्स में मेंस में ज़्यादा शो होती है, गर्ल्स में कम होती है। तो ये हॉर्स शू शेप है, हॉर्स शू शेप बोन है। इट इज सॉफ्ट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते, हॉर्स शू शेप बोन लोकेटेड एट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक, मतलब सॉफ्ट टिश्यू पे होती है। जस्ट अबाउ द लैंडेक्स एंड जस्ट बिलो द मैंडिबल, मैंडिबल के जस्ट नीचे, जो कि मैंने आप समझा दिया। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कंप्लीट हो रही है आपकी क्लास। आज यहीं पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा थोरेसिक केज वगैरह, जो अपना ये थोरेसिक कैविटी में होती है, थोरेसिक केज वगैरह, रिब्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं, रिब्स वगैरह, ये स्टर्नम, मेनिमिडियम वगैरह, वो सभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।